विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जाए? तो मुमकिन है किसी शख्स को ये यकीन ना आए कि ऑनलाइन पैसे होते हैं। स्किल्स कितने ज़रूरी हैं? लिहाजा किसी पैसे वाली नहर को नहीं, आप उस काम को चुनिए जहाँ से कल को नहरें बहेंगी। कौन सी स्किल इस वक्त ट्रेंडिंग पे या बहुत अच्छी जा रही है? अब दुनिया का रुझान सारा ए पे जा रहा है। गूगल ने 30,000 बंदा निकाल दिया ए की वजह से। जो इतना बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो कहाँ जाएगा? इंसान अपनी करतूत की ये सजाएं जी लेंगे। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 78% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इन रिटर्न मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस चैनल को पाकिस्तान का बेस्ट पर्सनल ग्रोथ चैनल बना के रहूँगी और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके सामने अच्छे गेस्ट लाने के लिए। जब हमने ये पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया था तो एक ही सोच थी कि इससे लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए और इसीलिए ये पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉडकास्ट चैनल है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं स्किल्स पे और इस पॉडकास्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि कैसे आप अपने स्किल्स को न्यू ट्रेंड्स पर अपग्रेड कर सकते हैं। रिदा उमान पॉडकास्ट फीचरिंग शहजाद अहमद मिर्ज़ा, CEO ऑफ नेक्स्ट स्टेट सॉल्यूशंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं हम अर्निंग स्टार्ट करें, हम जॉब की तरफ ना जाएं, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे ऑनलाइन अर्निंग की जाए? सबसे पहली बात यह है कि लोगों को जॉब भी लाजमी करनी चाहिए। देखिए, मैं एक उस्ताद हूँ। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को वो बात बताऊँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जॉब मेरे ख्याल में ज़िंदगी में इंसान को कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल करनी चाहिए। जो बंदा ये दोनों काम नहीं करता ये ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकता। इसकी पहली वजह जॉब क्यों करनी चाहिए? जब आप जॉब करते हैं ना, उस जॉब के ख़ास प्रोसेस होते हैं, आप उसे लर्न करते हैं, टीम के साथ रह काम करते हैं, चैलेंज पूरी टीम के लिए आता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये लर्न करते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बिजनेस उनका बॉस लेके आ रहा है। देखिए, आज भी अगर किसी बंदे ने सीखना होगा ना पैसे कैसे कमाऊं, तो मुमकिन है किसी शख्स को ये यकीन ना आए कि ऑनलाइन पैसे होते हैं, लेकिन मैं अगर उसे जॉब दे दूंगा ना अपने पास, वो कहेगा चले ठीक है, मुझे क्या लगा इनको पैसे आते कि नहीं आते, भी मुझे सैलरी मिल जाएगी। अब वो बंदा मेरे पास जॉब पे आके देखेगा कि हमारा सारा निज़ाम ही ऑनलाइन चल रहा है। बिल्कुल। वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता करता ये सारी चीज़ें लर्न करेगा। नंबर 1, उसे ये यकीन मिलेगा कि ये काम होता है और इससे यकीन के बगैर कोई बंदा ये काम कर नहीं पाएगा। नंबर 2, उसे मौका मिलेगा कि वो इस बड़े चैलेंज में, बड़े काम में पूरी टीम के साथ अपनी वो जो एफर्ट्स हैं कंट्रीब्यूट कर सके, तो उसकी एफर्ट्स के साथ मिलके वो सारी टीम कहीं ना कहीं पैसे मतलब एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात है, मुझे एक बात बताइएगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी पढ़ाती हैं इंसान को बिजनेस पढ़ाती हैं, ऐसा है। इसमें पढ़ाने वाले और मोस्टली पढ़ने वाले ये बिजनेस करते हैं कि जॉब करते हैं? लोग जो काफी इनका माइंड ये होता है हम पढ़ लें लेकिन जाए हम बिजनेस की तरफ, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको मजबूरी जॉब की तरफ जाना पड़ता है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर सकते। आप कभी MBA की कभी रिसर्च चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 100 में से 1-2 लोग बिजनेस में जाते हैं MBA पढ़ के, पढ़ते बिजनेस है, करते जॉब है। अगर ऐसा है तो फिर ये देख लीजिए कि यूनिवर्सिटी इंसान को बिजनेस सिखा नहीं पाती। बिजनेस का सबसे अच्छा इदारा ही किसी बंदे की जॉब होती है। बस उस जॉब पे जाके आपको सीखने के पैसे मिल रहे होते हैं। असल में हम पाकिस्तान में समझते हैं कि मैंने तो अपने बॉस का सारा काम उठाया सर पे, लेकिन असल में अगर वहाँ पे जाके वाकई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद हम उसके एहसानमंद भी रहें, तो ये वो जगह है, ये वो इदारा है जहाँ पे जाके आप प्रॉपर बिजनेस सीखते हैं। एक छोटी सी मिसाल, मैंने जो अपनी कंपनी है डिज़ाइन वैली 2005 में शुरू की थी पहली बार, दूसरी बार मुझे 2007 में ट्राई करने का मौका मिला, तीसरी बार 10 में, तीनों बार मुझे कंपनी बंद करनी पड़ी थी। क्या चैलेंजेस आए आपको? देखिए, पहली बात तो मुझे उसके प्रोसेस का पता नहीं था कि मैं क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ, क्लाइंट से डील करते कैसे हैं, हायरिंग करते कैसे हैं, ऐसे कई मसाइल थे। चौथी बार मैंने 2012 के आखिर में जाके शुरू की। अल्लाह का करम है कि आज तक ये कंपनी चल रही है। इसकी रीज़न देखिए, 2010 में मेरी एक जॉब शुरू हुई, जिस जॉब पे मैंने स्पीड के साथ तरक्की की और मेरी एक वैसे ही आदत थी
कि मैं अपने काम को ज़्यादा बेटर अंदाज से करूँ। मुझे पता नहीं था ये एक टूल है, ये एक लर्निंग का तरीकाकार है, मुझे इसके लिए भी नहीं था। वहाँ पे हम जो बड़े टेलीकॉम हैं इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे। तो मैंने तरक्की करते करते यहाँ पे सीनियर पोस्ट पर पहुँच गया, जहाँ पे मुझे हायरिंग करनी पड़ती थी, जहाँ पे मुझे ऐसे कि और जो ऑपरेशन थे उसी कंपनी के लिए करने पड़ते थे। ये सारा कुछ करते करते अपने बॉसेस के पास रहते रहते उनको अपना बड़ा अपना उस्ताद मानते मानते मैंने चीज़ें सीख ली। एक वक्त आया जब मुझे उन्होंने पाकिस्तान में जो बड़े टेलीकॉम है लाइक मोबिलिंक, लाइक ये टेलीनॉर और बाहर के मोबाइल टेलीकॉम इतिसलात, इनके जो टीम्स थी इनके साथ डील्स करना और बाकी कोलैबोरेट करना भी मुझे ही उन्होंने कह दिया करें। अच्छा, जितनी ज़्यादा इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर डाली जाती हैं उतनी ही उसकी लर्निंग होती है। बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर किसी इंसान ने ऑनलाइन पैसा कमाना है या ऑफलाइन पैसा कमाना है, सबसे पहली बात ये किसी की नौकरी से दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अपने बिजनेस की, उनको ये लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी समझे, बोझ ना समझे। अब देखिए वहां से मैंने सीखा, उसके बाद सीख के कैसे मैं अपनी किसी और के खर्चे पे, कितना आसान है, अपने बॉस के खर्चे पे मैंने लोगों को हायर किया और हर करने में मुझसे गलतियां भी होगी, लेकिन बॉसेस बर्दाश्त कर लेते हैं ऐसे। लेकिन वो गलती से आपने सीखा भी तो। बिल्कुल सीखा है। हमें ऊपर रहना चाहिए। मुझे तो ये था कि मैं खुद पैसे खर्च करके ये तजुर्बात कर नहीं पाऊंगा, वहां मुझे मौका मिला हुआ था। ये काम करते करते अब मुझे एक और चीज़ का पता चला कि और कौन सी निशेज होती हैं जिनमें कोई प्रोडक्ट बना के सेल करना पॉसिबल है, या अपनी निश का पता चला कि मैं किस में बेटर हूँ। देखिए अपनी निश जो है ना वो इंसान की कोई नहीं होती, इंसान की होती है कैटेगरी या टाइप। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पता है मैं किसी भी टेक्नोलॉजी वाले काम में फिट था। मैं आईटी से पहले कुछ और काम कर रहा था लेकिन थे ऐसे के, ठीक है, ये मुझे इल्म था मैं इसमें फिट हूँ। लेकिन देखें अगर मैं इसमें फिट हूँ तो मेरा जो था स्पेक्ट्रम था ये ब्रॉड था। अब मुझे ना वो चीज़ चाहिए थी कि मैं बारीकी कौन सी ढूंढूं, मार्केट में गुंजाइश कौन सी ढूंढूं, किस तरह की चीज़ बनाऊं जो बिकेगी। एक छोटी सी मिसाल, आज अगर लोग सारे के सारे लोग मिलके स्टोर्स बनाना शुरू कर दें, ऑनलाइन स्टोर्स, उसमें 35,000 उसमें प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स, इसमें कंपटीशन है। अगर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जो सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा सिस्टम बना रही हो कि किसी बड़े स्टोर के ऊपर जो कैशियर्स हैं उनके उन पे नज़र की जा सके, फेस डिटेक्शन हो सके, आपका एआई सिस्टम हो जो चेक करे कितने वाकई बिल काटे गए हैं, कितने लोगों को सर्व किया गया है। ये सिस्टम अगर कोई बंदा किसी फ्रेंचाइज देने वाले बंदे को सेल करेगा, जैसे पाकिस्तान में बड़े ब्रांड्स की फ्रेंचाइज चल रही है, उनको चाहिए, उनके फ्रेंचाइजी उनकी चोरी करते हैं। ये है माइक्रोनिश। अब इस माइक्रोनिश में जाके जब बंदा काम करेगा तो उसके रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल। जब आपने काम करना है ऑनलाइन तो जितना बड़ा स्किल सीखेंगे उतने ही नुकसानात के चांसेस हैं। अच्छा, एक मिसाल देखिए, तमाम लोग पाकिस्तान में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं, ब्लॉगिंग सिखाते हैं या ऐसे की और चीज़ें। ये चीज़ें बहुत गुड हैं, मेरी फेवरेट हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत बड़ी थी। मैंने सिर्फ एक काम किया, अपना कोर्स बनाया, GBOB कोर्स। ये पिछले 5 साल से चल रहा है, इसने पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को बदल दिया है। अब ये लोग फ्री कोर्स करें मेरे चैनल से या ये लोग पेड कोर्स करें, हमारी दर से डजंट मैटर, दोनों में ही सक्सेस रेशो अच्छी खासी है। सिर्फ अंदाजा कीजिएगा क्या फ़र्क है, फिर लोग पैसे क्यों खर्च करेंगे? लोग पैसे क्यों खर्च करते हैं? उनको यहाँ पे एक मसला है, उनको गारंटी चाहिए कि वो पैसे कमाएंगे। मैं उनसे कहता हूँ खुदा के बंदो, ये गारंटी खुदा से लेते हैं जिसने तकदीर लिखी हुई थी। आपका काम सिर्फ उस एक सिमत को ढूंढना, उस पर चलते रहना, और अगर रुकावटें आए तो तब भी ना रुकना आपका काम है। मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। जो लोग किसी का पेड कोर्स करते हैं, इंक्लूडिंग मी, ये लोग इसलिए करते हैं कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हमें श्योरिटी मिले। वो कहते हैं हम अकेले शायद काम कर नहीं पाएंगे। मैं उनको बताना ही चाहता हूँ कि अगर मेरा 50,000 स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर जो मुझसे मिला भी नहीं था, ये पैसे कमाने के कुछ 6 माह के बाद, कोई साल के बाद, कोई 1.5 साल के बाद जाके मिला है। अगर वो फ्री कोर्स करके कामयाब हो सकते हैं तो बाकी बंदे क्यों नहीं? जो मेरे पास मेरे कॉलेज में जो लोग आए हैं, ये लोग वहाँ पे टोटल
4 सालों में 5,000 लोग थे टोटल। इनमें से तकरीबन 3,000 लोगों ने पैसे कमाने शुरू किए। दैट मीन्स 60% लोग वहाँ पे कामयाब हुए। हर कोर्स में, हर जगह पे कामयाब लोगों के साथ नकाब लोगों की रेशो एक होती है लाजमी। जो यूट्यूब पे थे मिलियंस में थे लोग, उनमें से 50,000 लोग हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर वो 50,000 बंदा कर सकता है तो किसी नए लर्न करने वाले ने देखना ये है, मैंने उस 50,000 में जाना है या जो वो लोग जो फ्री कोर्स से फेल हुए थे 10 लाख। ये उसका डिसीजन है, उसका सोचने का अंदाज है। हमारे एक और मसला है, लोग चाहते हैं उनको ना आप उनकी उंगली पकड़ के उनको मंजिल तक लेके जाएं, रास्ता नहीं मंजिल तक लेके जाएं। इनमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुझे अपने कंधों पे उठा के लेके जाओ। आपको लगता नहीं है कि बहुत लोग ये सोच के सिर्फ इस काम पे आते हैं कि पैसे बहुत हैं? तो स्किल्स कितने जरूरी हैं? पहली बात ये देखें, मेरा बार बार पैगाम है अपने सारे जो सामीन हैं, नाजरीन हैं मेरे चैनल पे, ये जहाँ मैं जाता हूँ, ताकि ये एक ज़हन साजी की जाए। मैंने जिस दिन काम शुरू किया था ना अपना, तो मैंने इस काम को पैसे के लिए नहीं किया था। मैंने 5 साल मुझे लगे थे पैसे आते हुए, तो मुझे तो पता लेट चला था इसके पैसे भी आते हैं। इसके बाद अगली बात सुनने वाली है, वो राइट वक्त था जब मैं इंतहाई गरीब था। अल्लाह ना करे किसी को फाका कशी देखनी पड़े, मुझे देखनी पड़ी हुई है। ये वो वक्त था मेरा। तब भी ये था कि जो काम से पैसे आते थे ना, मैं उस काम को ध्यान नहीं कर रहा था। जो काम पसंद था उस काम को ध्यान दे रहा था। अब ये देखिए, उसी पैशन में से कल को नहरें बहनी शुरू होगी पैसे की अपने आप। लिहाजा किसी पैसे वाली नहर को नहीं, आप उस काम को चुनिए जहां से कल को नहरें बहेंगी। अगली बात, मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज की लाइन लगी पड़ी है जिन बच्चों का पैशन ही काम था। उनको कुछ पता था कि इसके पैसे आते हैं, लेकिन वो पैसे की बजाय बारीकी पे ध्यान दे रहे थे कि मैं अपने काम को ज़्यादा कहीं ग्रो करूं, मैं ज़्यादा स्किल सीखूं बारीक बीनी से। अगर किसी शख्स ने सिर्फ पैसे के लिए कोई काम चुना तो सबसे जल्दी मायूस होगा। उसकी रीज़न सुने क्यों मायूस होगा। हम जब भी कोई काम ऐसा करते हैं ना जिसके साथ हमने मंजिल जोड़ी हो, तो हमें उसकी अर्जेंट ज़रूरत उसकी हो। ये मंजिलें पता नहीं कब मिलेंगी। हम उसको थोड़ा सा करके रोजाना चेक करते हैं, यार इतना पास तो नहीं पहुंचा अभी। यस, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, पाकिस्तान की कौम में इंतहाई मशहूर खेल है क्रिकेट। हाँ जी, ऐसा ही है। इसको देखने वाले लोग कई बार अपनी जॉब पे झूठ बोल के छुट्टी भी कर लेते हैं। मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस चेक कीजिए। इस पे शायद उनके पैसे खर्च होते हों अगर वो खेलने जाते हों बाहर। फिर ये काम ऐसा क्यों करते हैं? कई काम जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन पे के लिए भी करते हैं। किसी काम में इंसान का खर्चा हो रहा होता है और उसको कई बार किसी पैसे वाले काम से छुट्टी करनी पड़ती है ऐसे काम करने के लिए। अगर आपका कारोबार ऐसा काम बन जाए जिसके लिए आप और जगहों से छुट्टी कर सकें, जिसके ऊपर आप खर्चा कर सकें, आप कहीं और से चोरी करके वक्त उसको दे रहे हों, तो इस काम के चलने की राह में रुकावट खुदा की ज़ात के अलावा कोई चीज़ नहीं बन सकती। मसला बस ये है, कारोबार करने वाले लोग जो यहाँ पे सोचते हैं ना, यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों से लेकर सारे वो कहते हैं अपना कारोबार मौज करो यार, अपना काम है। मैंने चंद दिन पहले ना एक पोस्ट लगाई अपने पेज पे, तो मैंने कहा कि ये संडे है और मैं काम कर रहा हूँ। मुझे किसी बच्चे ने सवाल किया, सर आजकल कितना काम करते हैं? मैंने किसी वीडियो में सुना था आप 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा 18 घंटे? कहते नहीं सर वो तो गुर्बत के दिन थे ना, आजकल कितने घंटे काम करते हैं? अच्छा। मैंने कहा 18 घंटे। काम तो मेरा अपना है। यस, और मैं इस 18 घंटे में यकीन कीजिएगा शायद ही 5 से 10% काम वो करता हूँ जिसके पैसे आते हैं, वरना करता क्या हूँ। कितनी सारी नई एप्स इनकी रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये फलाने बनाई थी, इसमें क्या क्या फीचर्स थे, अगर हम बनाएं तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फॉल्ट्स थे। यस, इसकी ऑडियंस कहाँ पे है, अगर बनाना होगा तो मुझे इसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, प्रोग्रामिंग करने के लिए किस तरह के लोग चाहिए होंगे, कितना इसमें पैसा खर्चा आएगा। और कई बार मैं इसको खुद प्रोग्रामिंग करके तो चेक कर रहा होता हूँ। ये मेरी रूटीन है सारी। अब मुझे बताइएगा कि जो मैं खुद करता हूँ, अगर मैं वही चीज़ बताऊँगा लोगों को और लोग उस पर यकीन ना करें, उनको सिर्फ पैसे चाहिए थे, फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि कैसे पैसे लें। बस अगर किसी का ये ज़हन हो
कि वो इसी पैटर्न पे चलने वाला हो, जिसका पैशन बन सके। मैं फिर बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ इसमें ये है, आप ऑनलाइन स्किल कोई भी सीख लेंगे, इसके अंदर पैसे पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, आप छोटा सा काम, अगर आप सिर्फ ये सीख लें कि किसी की पेज के ऊपर कंटेंट अच्छे अंदाज से लगा के उसको उस कंपनी की सोशल प्रोफाइल्स को मैनेज कैसे करना है, तो चल जाएगा। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ किसी भी अदारे के बंदे को पता तक नहीं करते कैसे हैं। आप नाम लें किसी अदारे का, मैं उस अदारे का नाम नहीं लूँगा, फिर मैं उसकी आपको गलतियाँ निकाल दूंगा, ये गलत कर रहा है। जब वो गलत कर रहा है तो आगे सिखा के रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी जो चीज़ जो मिस होती है ना इसमें, जो लर्न करने वाली है, आपकी ऑडियंस किस तरह के सवाल करती है, उसकी टोन कैसे की है, आपने कब उस ऑडियंस को मास लेवल पे कहीं एड्रेस करना हो तो ये ज़हन में रखना है कि इसमें एवरेज टोन मेरी क्या होनी चाहिए, इनके पेन पॉइंट्स कौन से हैं, मुझे किस तरह से NLP का इस्तेमाल करके वो टॉपिक्स इसमें कहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, हाई लेवल कंटेंट वहां पे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हाई लेवल क्या होता है? तो किस तरह का कंटेंट करना चाहिए? हम हाई लेवल नहीं कर सकते, जनरल नहीं कर सकते। यस, हाई लेवल कंटेंट होता है सिर्फ तब जब आपने सोशल मीडिया पे सिर्फ फनलिंग करनी होती है, जो ब्रॉड जो सारी ऑडियंस है इसको जब लेके आना होता है। अच्छा, ये कन्वर्ट नहीं से होती। फॉर एग्जाम्पल, आज आप 10 वीडियो लगा दें कि ऑनलाइन पैसे ऐसे कमाए, ऑनलाइन पैसे ऐसे कमाए, ऐसे कमाए, ऐसे कमाए, उसमें स्किल की डेप्थ नहीं होगी, फर्ज किया, लेकिन बताया जाएगा ब्लॉगिंग कर लें, फलां कर लें, फलां कर लें। ये अवेयरनेस के लिए ठीक होती है, लेकिन कन्वर्ट ही करती है। कन्वर्ट ये तब करेगी जब आप बता सकें कि इसमें ब्लॉगिंग का एक बच्चा है SEO, SEO का एक बच्चा है ऑफ पेज SEO, उसका एक बच्चा है जिसे हम कहते हैं GBOB। इस बच्चे को आपने कैसे पालना होगा। जब ये बात करेंगे आप गहराई वाली जाके, तो वो ऑडियंस से कनेक्ट कर जाएगी। आपको शुरू में सिर्फ हाई लेवल कंटेंट चाहिए होता है, जैसे बॉसेस को समराइज करने के लिए, लेकिन ये कैसे करना है उनको पता नहीं चलेगा। अच्छा। अब देखिए अगली बात अगर मैं किसी कंपनी, ऐसी कंपनी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती है, अगर फर्ज किया मुझे उनका मैनेज करना पड़े पेज, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल, सबसे पहले देखूंगा इसकी ऑडियंस जो है कितनी नॉलेजेबल है। अगर मैं इसको नया नॉलेज दूं, ये लर्न करने को तैयार है कि ये सिर्फ वो हाई लेवल तरह के लोग आते हैं इस पे, ठीक है। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने उनको देखना है वो क्या चाहते हैं। अगर वो लोग ये चाहते हैं कि उनको मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टिप्स दूं, तो मैं टिप्स देने के साथ वो वाले काम लाजमी करूंगा जो रिसर्च वाले हो, मेरी अथॉरिटी लूज ना होती हो। मुझे वहां पे एक व्यू मिले लेकिन मेरी अथॉरिटी लूज ना हो। मेरी अथॉरिटी लूज कब नहीं होगी? जब मेरी रिसर्च ज़्यादा बेटर होगी अपने काम के मुतल्लिका और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। मैं उसकी बारीकी में बता सकूंगा। भाई, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानती हैं? जी 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 जी, SEO जो वेबसाइट्स की, जी जी करती हैं आप? नहीं, मुझे उसके बारे में पता है। मैंने सुना था ना आपके जी जी, वो तो एक आप जो ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं ना, वो दैट्स अनदर थिंग। अब एक बात देखिएगा, ये अभी अपडेट चली थी ये मार्च में, तो उसने तहस नहस कर दी बेशुमार वेबसाइट्स। बिल्कुल, अभी मई में एक अपडेट चली है, उसने चंद एक वेबसाइट्स को बहाल कर दी है। उसकी क्या वजह थी? वजह उसमें बड़ी लंबी चौड़ी होगी, बताऊंगा। जी जी, लेकिन छोटी सी एक बात बताऊं कि चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है, अब मेरी बात लोगों को समझ आएगी जो ये SEO करने वाले हैं। आप किसी अपनी ज़ाती वेबसाइट को सिर्फ ब्लॉग की तौर पर इस्तेमाल ना करें। आपकी पूरी साइट का एक पोर्शन ब्लॉग होना चाहिए। अच्छा। पूरी साइट इस पे मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा एक्सपीरियंस, ये है डेप्थ वाली बात जो हमने इस अपडेट से लर्न की है। सही। अगर मैं वहां पे ये करता रहूंगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसे करें, लिंक बिल्डिंग करें, फलां करें, ढींग करें, वो बाजा हर बंदा बजा रहा है। ये आपके ऑडियंस को लॉयल ऑडियंस फैंस नहीं बनाती चीजें। लिहाजा आप उसको फनल करने के लिए अगर शुरू में करती हैं ब्रॉड, आइंदा उसको डेप्थ में लेके जाना चाहिए। अब मुझे बताइएगा, अगर कोई शख्स किसी के पेज को मैनेज करेगा तो कितना लाजम है कि वो उसकी कंपनी के सारे बिजनेस मॉडल को समझे, उसकी सर्विसेज को समझे, उसकी सक्सेस स्टोरीज को समझे और बाकी सारी चीज़ों को उस पे काम करे, रिसर्च करे उस पे। हाँ जी, बिल्कुल। अब एक बात और है, आप देखें आज के दौर में ना AI कितनी मशहूर है। बिल्कुल। मैंने एक लड़का रखा सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला। ये लड़का आज से साल पहले आया मेरे पास
इसने चंद पोस्टें लगाई, तो उन दिनों राइट यही दिन थे, मेरा कहीं इंप्रेशन था तो मैं कहीं वहाँ मसरूफ था। मुझे उसने सेंड की पोस्टें, सर ये देखें ये पोस्टें बना रहा हूँ मैं। तो मैंने उसे कहा कि ये वैसे सोशल मीडिया की पोस्टें मेरे पास जो करनी है ना, ये मेरी टोन में करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने मुझे रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, तो इसको AI से जनरेट ना करो। कहता सॉरी सर। उसने दोबारा करके भेजी तो मुझे सेंड की, मैंने कहा वैसे कहा तो था कि ये AI से मत करो। वो हैरान परेशान हो गया, कहता सर आपको कैसे पता चला कि AI से क्रिएट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा भाई मेरी ज़िंदगी गुजर गई सारी कंटेंट के साथ। आप जिन शायरों को पढ़ चुका हूँ ना मैं, आप उनका शेर मुझे सुना देंगे, मैं शेर के अंदाज से, या अगर मुश्किल हो गया दूसरे तीसरे अंदाज से पहचान के बता दूंगा कौन सा शेर था, ये किस बंदे का था। अगर किसी ने ब्लॉग लिखा है ना, और जिनको मैं पढ़ने वाला हूँ, जिनका मैं पढ़ता हूँ ब्लॉग, उनकी टोन कहीं आएगी नाम के बगैर मैं पढ़ सकूंगा। उनकी अपनी खास टोन होती है, उनका स्टाइल होता है, जो स्टाइल है जो आपको डिफरेंट बनाता है दूसरों से। बिल्कुल। वो कैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं, उनके अल्फाज की तरतीब कैसे होती है, उनका स्टाइल कन्वर्सेशनल होता है कि प्रोफेशनल होता है कि रोबोटिक होता है। जी जी, ठीक है ना। अब अगली बात, उनकी हर पोस्ट में नॉलेज कैसे का होता है। तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं कि AI को यूज ना किया जाए, लेकिन सिर्फ रिसर्च बेस। जब AI करेगी तो रिसर्च बेस नहीं करती। पता क्यों? अच्छा, AI रिसर्च वो करती है जो सिर्फ हाई लेवल रिसर्च है। आप इसके साथ एक मुझे भरपूर डिटेल्ड आर्टिकल लिख के दिखा सकती हैं जिससे ये सिखा सके आपने ब्लॉगिंग कैसे करनी है, नहीं होगा। वो खुद ही करना पड़ेगा। यस, AI के पास जो फिलहाल चीज़ें नहीं है, वो सबसे बड़ी चीज़ उनमें से एक है, वो है एक्सपीरियंस। जो किसी इंसान का एक्सपीरियंस है, मुमकिन है 10 इंसान हो, 10 का डिफरेंट होगा, तो वो एक्सपीरियंस इसमें नहीं आ सकता, पर्सनल टच नहीं इसमें आ सकता वो वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अभी बात शुरू की, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि देखें मेरे पास 2 अभी खवातीन आई थी, मैंने क्या बात की, पर्सनल टच में मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसमें एनेक्डोट्स, उसमें बाकी चीज़ें आएंगी। वो AI के पास की बात नहीं है, वो झूठ गढ़ेगी तो हद कर देगी। आप उसे सिर्फ एक काम करके दिखाएं, आप उसे कहें मुझे एक ड्रामा लिखना है, मुझे इसका स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ, वो आपको स्क्रिप्ट लिख देगी। आप कहीं मुझे सिर्फ 2 मिनट का ड्रामा लिखना छोटा सा, ताकि स्क्रिप्ट भी छोटा हो। आप चेक कीजिएगा, वो तेजी के साथ ट्विस्ट मार जाएगी, उसमें जेन्युइन टच नहीं पैदा कर सकेगी। क्यों उस बंदे का ज़हन पलटा, क्यों वो घर में लड़ता था, अचानक उसने क्या किया, अपने बाप की बात पे जज्बाती हो गया और उसने ज़हन चेंज कर दिया। ये बड़ी स्पीड से ट्विस्ट पैदा करेगी जो कि अनरियलिस्टिक टाइप के होंगे। कैसे इस पर यकीन कर लेंगे? क्या बता रहा था, मेरा काम कंटेंट का है। इधर कंटेंट लिखते हैं ना किसी चीज़ से, तो उससे पढ़ने वाले लिखने वाले बंदे को महसूस होता है ये क्या हो ऐसे है। अब ये देखिए, ये चीज़ें जब इतनी गहराई में जाके कोई बंदा समझ सकेगा ना, तो फिर मुझे बताइए कि कौन है जिसको नहीं चाहता होगा। मुझे एक बंदा दें सोशल मीडिया का जो मैनेज कर सके, वो मेरी टोन अख्तियार कर ले। मैं इंतहाई डिप्रेस्ड हूँ, बिलीव मी। मेरे काम है कितने सारे, मुझे एडमिन चाहिए तगड़ा सा एक, अच्छा, जो मेरे बिहार पे बारीक बिनी वाली रिसर्च करके वहां पोस्ट लगा सके। ये किस तरह लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि वो डॉलर्स आ रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे उन्होंने किया क्या, उनका स्किल क्या है। बच्चे की ना मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ पर्सनल, ये आप चाहेंगे तो जिस तरह मर्जी बताइएगा। मुझे ना बच्चे ने मना किया हुआ है कि वो ये शेयर नहीं करना चाहता था स्टोरी, तो लेकिन सिर्फ ये देखिएगा, ये बच्चे की सिर्फ फैब्रिक की इनकम है क्या, $21,153 है। बिल्कुल 60 लाख बनता है पाकिस्तानी। तो यही लोग चीज देखते हैं, ये कैसे, कौन से स्किल है, वो बच्चा कौन से स्किल यूज कर रहा है। उस बच्चे ने GBB कोर्स किया है, ये बच्चा कोर्स करने के बाद फिर हमारे पास ये उस क्लास में भी इसने अपना टैलेंट शो करवा दिया था। हम क्लास के बाद किसी को लिफ्ट नहीं करवाते जब तक उसके पास टैलेंट ना हो। अगले किसी कोर्स के पैसे नहीं लेते उससे। किसी को मेरी पर्सनल अगर काउंसलिंग चाहिए होती है ना, तो उसकी सिर्फ एक प्राइस है, उसका टैलेंट। जो बच्चे अपनी क्लास में ये टैलेंट शो करवा देते हैं या फ्री कोर्स करते हैं और टैलेंटेड है नजर आ जाता है, ये जब मुझे चाहते हैं मेरा नंबर तब इनसे एक्सचेंज होता है सिर्फ, बाकी मैं नंबर चेंज नहीं करता। मैं इनको फिर बाद में बैठ के काउंसलिंग कर रहा होता हूँ कि ऐसे कर लो, फलां कर लो। ये मेरा पैशन है, टैलेंटेड बच्चे मेरे भूखे ना मरे। अच्छा, स्किल्स, हर स्किल की यहाँ डिफरेंट स्किल्स की डिफरेंट मार्केट है, तो कौन सी स्किल इस वक्त ट्रेंडिंग पे या बहुत अच्छी जा रही है कि हमें इस पे जाना चाहिए, यहाँ पे कोई नहीं गया, इस स्किल की तरफ जाओ?
गूगल ने 30,000 बंदा निकाल दिया एआई की वजह से। अच्छा। अब बताएं कौन सा स्किल तगड़ा आएगा नेक्स्ट। अगला काम है एआई। हम देखें क्या कर रहे हैं, पेदर पे हम पेदर पे रिसर्च कर रहे हैं, अपनी मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। जो चैट जीपीटी के पास मॉडल है, ये गोरे बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके ये मॉडल्स भी कहीं रख दिए हैं, कोई बंदा लेना चाहे ले लो। इनकी पेड वाला ओपन एआई का डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों ने इनके जो असल मॉडल्स हैं, ट्रेंड मॉडल्स अपनी सर्वर मशीनों पर लगाने के लिए वो डाउनलोड किए हुए हैं, लगा रहे हैं, उनको खुद अपनी कस्टम ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी, ताकि इस एआई के साथ हम कुछ ऐसा बना सकें जो मार्केट में चले। हमारी अभी 2-3 प्रोडक्ट्स बन रही है एआई वाली। अब दुनिया का रुझान सारा एआई पे जा रहा है, रोबोटिक्स पे जा रहा है। के थ्रू एआई को हम रिफॉर्म करें। यस, सही। देखिए ना, कौन सी कंपनी नहीं चाहती होगी कि मैं अपने पास से जो टीम मेंबर्स हैं उनको कम करूं और उनकी जगह पे मशीन काम करे, जो छुट्टी नहीं करेगी, सैलरी में इंक्रीज नहीं मांगेगी और सैलरी मांगेगी भी नहीं, ना वो करेगी ब्लैकमेल, ना होगी वहां पे पॉलिटिक्स। कितनी आसान है। आपने कभी सोचा? तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे? जो इतना बच्चा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है वो कहाँ जाएगा? इंसान अपनी करतूत के ये सजाएं झेलेंगे। अच्छा। वो करतूत ये थी, हम क्यों अच्छे अंदाज से काम नहीं कर सकते, हम क्यों अपने बॉस को जालिम समझते हैं। अगर समझते रहे थे ना ये लोग, लॉयल नहीं थे उनके साथ। यस, अगर ये समझते रहे थे तो अब देखिएगा एआई इनके साथ करेगी क्या। ये सारे हमें अपने बिहेवियर ठीक करने चाहिए। अब देखिए जरा, कभी सोचा है जो फोन है, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरी पिछली फील्ड तो यही थी। मैंने 2005 में ना, मैं वह बंदा था जो दुनिया का था जिसका मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ऑनलाइन कोर्स सेल होता था। अच्छा। ये मैं ही करता था, ये पहली मेरी आमदन वहां से थी और इसकी सर्टिफिकेट्स इशू करता था, इसका पूरा निज़ाम बना रखा था मैंने उन दिनों में। मेरी पिछली फील्ड ये इलेक्ट्रॉनिक्स थी। तो बताऊं कि जो ये इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स बनते हैं, अगर इसे इंसान बनाना शुरू कर देगा तो ये फोन आपको कई करोड़ों में पड़ेगा। इसे एआई, मशीन लर्निंग और ये क्या उसे कहते हैं, मशीन लैंग्वेज और रोबोटिक्स, इनकी कॉम्बिनेशन के साथ जब रोबोट्स ने बनाना शुरू किया है तो इनकी कॉस्ट कम हो गई, उनकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है, उनके जो मसाइल थे वो कम हो चुके हैं। उनका इतना ही है ना, उनके पुर्जे घिसेंगे तो रोबोट से कहेंगे ना, किसी और रोबोट से, वो उसके पुर्जे बना भी देगा। अच्छा, तो हम आजकल बच्चों को कहें कि एआई की तरफ जाओ और इस पे काम शुरू करो? देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैरियर सोचना है तो एआई सबसे गुड है। अगर आज बच्चों ने डिसाइड करना है कि मेरे अगले 5 से 10 साल मुझे कहीं ना कहीं खड़ा कर दें तो एआई। अच्छा, ये फिलहाल मेरे पास कोर्स नहीं है, लेकिन ये जेन्युइन बात है, ये इसकी डिमांड है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जॉब करो और जॉब के साथ साथ आप ये वाला काम अपने साथ रखो, बिल्कुल एआई पे काम करें, ताकि आपका भी एक लर्निंग का भी सिस्टम चले, आपकी अर्निंग भी हो और आप सीखें भी। पहली बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा कर सके कि जॉब ही ऐसी ढूंढ ले जो चाहे छोटा सा पार्ट हो लेकिन एआई वाली कंपनी टाइप की जगह पे हो, तो वहां पे रह के उसी माहौल में जो आपकी मंजिल है आप उसी का सफर कर रहे हैं। आप रोजाना कसूर जाके वापस इस्लामाबाद नहीं जाते, आपने रोजाना एक ही समय में ट्रैवल करना है तो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। अगर उनकी जॉब उनकी पैशन के मुताबिक कहीं, उनकी मंजिल के मुताबिक कहीं मिल जाती है तो समझ लीजिएगा वो राइट उस्ताद होगा उसका बॉस। वो बॉस कौन है? उसका अल्टीमेट बॉस। उसको मंजिल शायद जल्दी मिल जाए, 7 साल में मिल अगर जाए। वो जूनियर है तो उसका जो टीम लीडर है ये उसका बॉस है। उसको चाहिए अपनी टीम लीडर की वो ताजीम करे जिस ताजीम के हकदार बाकी सारे उस्ताद होते हैं। उसने अमली जिंदगी में उनको सिखाना है। एक छोटी सी मिसाल देखिए, जब इंसान की सोचें गलत होती हैं, उसकी जब वो गलत काम करता है, जो चाहिए थे वो नहीं करता, उसके नतीजे गलत मिलेंगे उसे। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाके उस्ताद को पैसे देते हैं ना, फिर जाके सीखते हैं। और जो उस्ताद वहाँ हमारे सर पे बैठा है, जो पैसे दे के हमसे काम करवाता है, साथ में सिखाता भी है, तो उसको हम उसकी ताजीम क्यों नहीं करते? ये करना शुरू कर देंगे। को वो मुकाम नहीं दिया अभी तक जो है। वो उस्ताद रवायती उस्ताद नहीं सिर्फ होते, हर वो बंदा उस्ताद है जो बंदा कुछ सिखाता है आपको। अगर वो सीखने वाली नीयत से करेंगे तो ठीक है। ये देखें, इंडिया में ना मोस्टली जो लोग हैं ना वहाँ पे, उनके बच्चों का कभी रवैया देखिएगा।
ये इतना ही काफ़ी उनके लिए कि उनका कोई सीनियर हो, उसे सर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली बार जब हैरान हुआ जब कोई ना फिल्मी स्टारों को भी सारा पैसे सर इज ए गुड थिंग, यानी लाजमी स्कूल टीचर को नहीं कहते, वो तो जनाब हम कहते हैं इज्जत देने के लिए किसी मोहतरम को, लेकिन ये शो करवाता है कि वो ये तज़ीम उनमें आनी शुरू होगी। ठीक है ना। पाकिस्तान में ना चोर कौन होता है? बिजनेसमैन। मजलूम कौन होता है? जो उसका मजदूर है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। अब मुझे बताइएगा, जो बिजनेसमैन वो अपने घर यानी पाकिस्तान में कई लोगों की रोजी रोटी निकालता है, अब वो जितना मर्जी कमाता होगा, अगर वो उसके लिए रोजी रोटी निकालता है तो हमें उसकी ताज़ीम करनी चाहिए थी ना। बिल्कुल। अमेरिका के पास ना दुनिया की 500 टॉप क्लास कंपनीज हैं। इनमें से तकरीबन हर कंपनी पाकिस्तान का कर्ज उतार के उसे फर्क नहीं खास पड़ता है। इतनी बड़ी कंपनी हमारे मुल्कों से, हमारे मुल्क की इकॉनमी से बड़ी। ये 500 कंपनी वाले जो लोग हैं ये क्यों हैं? वहां उस मुल्क ने तरक्की क्यों की? माज़ा के साथ मैं वो बातें बताऊं जरा। पाकिस्तान के लोगों को ये चाहिए थोड़ा सा मुआवजा कर लें। हमारा इस वक्त कर्ज जो है 130 अरब डॉलर के पास है। ऐसा ही है। अमेरिका बहादुर ने कोरोना वायरस में अपनी अवाम पे जो पैसा खर्च किया था ये 3200 अरब डॉलर था। 3200 अरब डॉलर। देखिए, उन्होंने अपनी अवाम पे खर्च किया तो अवाम उनके साथ लॉयल हो गई। नो, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप एक नई अवाम हो तो कुछ भी नहीं पास में, तो शुरू तो अवाम को करना पड़ता है ना। अवाम कुछ करेगी तो उसके साथ तरक्की होगी, उसके साथ उसकी हुकूमतों का सिस्टम अच्छा बनेगा, उसके बाद जाके वो निज़ाम बन जाएगा जिसमें आइंदा अवाम को सहूलतें मिलती रहे। तो ये कभी वहाँ पे काले थे अमेरिका में। अच्छा, हाँ। उन्होंने आखिरकार, ये किसी भी कौम की तरक्की उसकी ये सियासतदानों, उसके लीडर से नहीं होती, उसके अफराद के रवैये से होती है। एक मिसाल छोटी सी, अगर पाकिस्तान में लोग कारोबारी लोगों को समझेंगे ही चोर तो सीखेंगे कैसे? जाए इसके कि हम उसको एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेते, हम उससे कहते हैं यार क्या बात है, क्या बात है। बिलीव मी, मैंने पता कैसे तरक्की की है। जो बिजनेसमैन थे ना मेरी जो नीश में, मैं इनको आइडियलाइज करता हूँ। मेरे पास पाकिस्तान के भी बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, वो आईटी में, तो ये नेक्स्ट मेरे पास गेस्ट भी आ रहे हैं। मैं यकीन कीजिएगा ये उस वक्त के लिए तड़प रहा हूँ। क्यों तड़प रहा हूँ? उनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा, उनसे कितना कुछ सीखने, कितना सीखूंगा उनके साथ, उनके पास बैठ के। मैं, मेरे पास कई सवालात हैं सिस्टम को ग्रो करने के लिए जो मुझे अभी मसाइल दरपेश हैं। मैं जब पास उनके बैठूंगा मैं सवाल कर चुकूंगा, कितना सीखूंगा। अगर मैं कह दूंगा ये तो है ही सारे चोर, तो मैं सीखूंगा कैसे? जिस मुल्क में लोग कारोबार वाले लोगों की इज्जत करते हैं ना, उस मुल्क में कारोबारी लोग ने पैदा भी होते हैं और मुल्क तरक्की भी करते हैं। जिस मुल्क में हर दूसरे शख्स के पास या तो फिजिकली एक कशकोल पड़ा हुआ है या उसके यहाँ पे कशकोल पड़ा हुआ है, यहाँ का कशकोल चेक कीजिएगा कहाँ कहाँ पे है। आप यकीन जानिएगा, मुझे पुलिस वाले रोकते हैं ना कभी, तो क्या होता है कि मैं वहाँ पे रुक जाऊँ ना, तो मैं उनसे मुस्कुरा के बात करता हूँ, तो जो मेरे इलाके के होते हैं ना पहचान लेते हैं, छोड़ देते हैं कि चलें इसी इलाके के हैं, आ जा रहे हैं। अब मैं वकील भी हूँ तो वकीलों का ज़रा होता है ना थोड़ा सा। अब मुझे ना पहले मेरा रास्ता था जहाँ से मुझे जानते थे। आप यकीन कीजिए, एक बार मुझे रोका, तो मुझे रोक के ना तो उन्होंने ना गाड़ी पे देखी, मेरी प्लेट देखी लगी, तो साथ ही ना मुझे कहते हैं सर वो ना गर्मी बड़ी शदीद है, तो बर्फ़ डाल दी कूलर में, पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने हंसा, मैंने कहा खुदा के बंदे, जो कमज़ोर नज़र आते हैं ना आपको, उनको गिरबान से पकड़ते हो, मांगते सब सही हो, बस तरीक़ाकार डिफरेंट है। मैंने 100-200 दिया, चल ये बर्फ़ ले आया। ये यहाँ से लेकर हर बंदा मांगता पड़ा हुआ है। आपके ऑफिस में हर मुलाजम ये सोच के बैठा है कि मेरे बॉस का फर्ज था कि मुझे ईदी दे, मुझे तो कर देगा, गुड है। आप किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के बाहर निकलते हैं तो उसका गार्ड तब ध्यान से डोर बंद करता है और कहता है सर अस्सलाम वालेकुम, और पता है सबको क्यों कहता है वो। आप किसी मार्केट में जाके इत्मीनान से मुझे एक बार खा के दिखा दें, आपको कम से कम 15 से 20, वैसे मेरे से 50 लोग टकरा चुके हैं मांगने वाले डिफरेंट अंदाज से। जिस कल्चर में मांगने वाले बंदे को आपने थोड़ी सी बात भी कर ली ना तो पूरी कौम खिलाफ हो जाएगी हमदर्दी की वजह से।
ये पता क्या कहेगी? कहेगी वो तो बेचारा मजलूम था। वो मजलूम नहीं, ना अहल था। आदत बन चुकी कौमों है। को, ना अहल बंदों को थोड़ा शर्म दिलानी चाहिए। अगर वो बंदा, उसके हाथ पांव सब उसके कायम है, तो देखिए हमारा तो ईमान हमारा ये कहता है कि आपको कभी भी हाथ फैलाना पड़े तो सिर्फ अल्लाह के सामने। बेशक। मैं यकीन कीजिएगा, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, उनका कहना था कि इंसान को कभी किसी इंसान से मांगना पड़े तो उसको इस अंदाज से कि उसके अंदर वो बेचारगी ना हो, कमजोरी ना हो, वो अपनी बात बयान कर दे और दूसरी तीसरी बार की बात नहीं मांगना चाहिए, वरना ये शिर्क हो सकता है। उससे चाहिए मांगना है अल्लाह से मांगे। अगर खुद करना है तो फिर कोशिशें करे। अगर इक्वल फुटिंग पे आके आपकी भी बात कर सकते हैं, यार मेरा भी फलां ये मसला है, तो अगर आप हल कर दो, कोई दोस्त अगर हो, कलीग हो, कोई ऐसा, तो फिर हो सकता है। दीन कमजोर हो गया, इसलिए कल्चर भी कमजोर हो गया। दीन कमजोर पता कब होता है? जब इंसान की सोचें कमजोर होती हैं। वो सोचें हमारे पाकिस्तान की चेक कर लीजिए, किसी पर्सन से पूछिएगा पाकिस्तान में आप हीरो किसको समझते हैं, वो पता किसको कहेगा? या किसी खेल के खिलाड़ी को, या किसी फिल्मी सितारे को, या किसी सियासतदान को, या फिर किसी वेलफेयर वाले इदारे के बानी को। इसमें कहीं बिजनेसमैन नहीं आता, इसमें कहीं टीचर भी तो नहीं तो है। जिनको मान रहे हैं वैसे बनते जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप देखें कि बिजनेसमैन जो है, इनको एटलीस्ट इतना फॉलो करें, वो कौन सा नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, उसके इंतजामी उमूर करते कैसे हैं, फलां चीज करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पाकिस्तान में निशात वालों की एक बात भी पसंद आई कि वो कहीं एक बार एक इवेंट पे आए तो बड़ा ये ज़हन में था कि पता नहीं इतने अमीर लोग कैसे आ रहे होंगे। आप यकीन कीजिए कि मियाँ साहब ने सिंपल सा वो सूट पहना था, सफारी सूट। तो पहली बार हैरत का झटका लगा, पाया ने इतना अमीर बंदा ऐसे, हम सारे हक्के बक्के रह गए। तो उस दिन मुझे झटका लगा कि भाई अमीर दिखना नहीं, बनना चाहिए। अच्छा, हम दिखने पे ध्यान है ना हमारा। अच्छा, ये अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे जो अभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं? जो बच्चे यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये तो बच्चे बालग हैं, चले इनके लिए एडवाइस देते हैं। मेरी वैसे ना तमाम जो वालिदैन हैं, मेरे ख्याल में बात इन तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने ना भूख काट के अपने बच्चों की तालीम जारी रखी थी। फिर वक्त आ गया, 17 साल का कष्ट था हमारा, फिर माशाल्लाह सारे हम भाई बहन ठीक हो गए। ये राइट इन्वेस्टमेंट है। ये राइट इन्वेस्टमेंट उन्होंने, एक तो स्टडी कैरियर है इंसान का, जिसमें इंसान जो भी स्टडी करता है वो करता रहे, और दूसरा साथ में कैरियर था हुनर वाला। उनके दोनों ही तरफ ध्यान थे, दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए। इल्म, हुनर, दोनों का कम्बिनेशन जब प्रैक्टिस करेंगे तो तजर्बा, ये तीन चीज़ें मिला के आपके बच्चे को इस काबिल करेंगी कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट बन सके। उसको कोई ना कोई हुनर लाजमी दिलाएं। अगर वो हुनर पसंद करे कि आईटी वाला चाहिए, फिर तो बहुत अच्छा, कल का इसका दौर है। अगर वो पसंद ना करे तो जो हुनर पसंद करता है ना, उससे कम से कम वो हुनर करवा दें। जो बच्चे यूनिवर्सिटी से फारग हो रहे हैं ना, इन बच्चों को मेरी सबसे पहली राय, अगर आपने किसी शख्स से पूछा कि मैं क्या करूं, तो ये नाअहलियत का अरूज है। दैट मीन्स आपकी स्टडी कैरियर ने अभी तक आपके जजमेंट के स्किल्स जो थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं किए कि आप डिसाइड कर सकें मुझे क्या चाहिए। उसका डिसीजन आपने खुद करना है, जिसमें पहली बुनियाद आपकी होनी चाहिए पसंद, दूसरी बुनियाद स्कोप। अगर किसी काम में स्कोप नजर ना आता हो, वो काम आईटी से मुतल्लिका हो, लेकिन आपको काम पसंद हो, तो आप मेरे पास आके 4 से 6 में मशावरा कर सकते हैं। मैं इसके कोई पैसे चार्ज नहीं करता, ये मेरी वेलफेयर है कि मैं बच्चों को उसी काम जो वो पसंद करके बैठे हैं उनमें, अगर मुझे इसका इल्म हो, बताऊं कि ये इसका स्कोप पॉसिबल है। स्कोप होता है, क्यों नहीं होता, बस हमें नजर नहीं आता। जबरदस्त, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच नहीं पाते। बिल्कुल। तो बच्चों को चाहिए कि वो बच्चे सबसे पहले अपनी पसंद का ख्याल करें। अगर पसंद नहीं बनी, सबसे पहला कुलिया मशहूर 10 ऑनलाइन स्किल्स देखें, इनके मुतल्लिका 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक रोजाना 2-2 4-4 घंटे उनके लेक्चर सुने, रेंडमली लेक्चर सुने। 1-1.5 माह में अंदाजा करें कि वो सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि इसमें मंजिल क्या मिलेगी, उनको काम कौन सा पसंद आया है। उसका पहला तरीका ये है,
अगर इस काम ने उनका 1 साल 2 साल खर्च भी करवा दिया और पैसा ना मिला तो क्या कर लेंगे? अगर इस सवाल का जवाब उनको मिल गया ना तो कर लेंगे। आजकल एक बच्चा है जो 16 साल की स्टडीज को लेके फिर रहा है, 2 साल से इसको जॉब नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो 3 महीने का अपना कोर्स करता है और वो $5,000 कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये 5,000 आप बात कर रही हैं, हमारे कई बच्चे इससे ऊपर हैं। और एक बड़ी बात ये है, जो हमारे GBB के अंदर जो स्टोरीज है ना, इनमें मोस्टली मुस्तफीद वो हो सके हैं जिनकी तालीम मैट्रिक या इंटर थी। जिनकी जितनी तालीम ज़्यादा थी ना उतने फेल हुए हैं। तो इसका मतलब कि सब इसी तरफ जाएंगे? नहीं, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे लोग, स्किल्स की तरफ लोग जाना चाह रहे हैं। नहीं, जाना सारे चाह रहे होंगे, उनको पता चल गया चले स्किल पैसे देगा। लेकिन एक चीज़ चेक कीजिए, क्या ऐसा फ़र्क था कि कम पढ़े लिखे जो लोग थे ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उतने फेल हो रहे हैं? क्या है वजह? पढ़ाई इंसान के अंदर ना बड़ी अच्छी चीज़ें लेके आती है, साथ में चंद चीज़ें बुरी। नंबर 1, अना। जब किसी शख्स को इल्म आता है तो उसकी अना को साथ में जान मिलती है। नंबर 2, उसके ज़हन में कई राहें खोल देना। लेकिन ये यकीन रखिए वो राहें जस्ट उन खुली है, उनका भी नज़र आपको आया है, आप पहुंचे नहीं कहीं भी। अब वहाँ पे इंसान आके ना तो ये डबल माइंडेड रहता है, मैं क्या करूँ। नंबर 3, एक स्टडी कल्चर में जहाँ पे इंसान नोट्स बनाता हो या ऐसी कुछ खास एकेडमिक जो रूटीन उसकी है, तो वो उसी तरह की रूटीन वाले काम करके चाह रहा होता है, जबकि बिजनेस में प्रैक्टिकल चीज़ें और होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे कोर्स में पहले दिन बच्चे आए तो इन सब ने अपने साथ बुक्स रखी हुई थी और वहाँ पे नोट्स बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, खुदा के बंदो, ये ऑनलाइन काम करना चाहते हो, कोर्स भी ऑनलाइन काम वाला कर रहे हो, लैपटॉप पास में है, तो नोट्स भी इसमें बनाओ ना। अगली चीज़ ये आती है कि उन्होंने चूंकि मोस्टली पढ़े लिखे लोगों को जॉब करते देखा होता है, तो उनकी अपनी प्रेफरेंस भी जॉब की साइड पे जा चुकी होती है, और अच्छी जॉब की साइड पे जा चुकी होती है कि हमें अच्छी जॉब ही मिलेगी। नहीं, अच्छी जॉब क्या होती है? अच्छी जॉब वो ये समझते हैं अब हमने कर लिया, अब हमें हर कोई एक्सेप्ट करेंगे। अच्छी जॉब सिर्फ सरकारी जॉब है, जिसमें ना सारे वो लोग जो वेले होते हैं ना, ये उनको जम कर लेती है। अगर औखे सौखे जॉब लग जाए तो आगे काम करें ना करें, वो निकालते नहीं जल्दी। अच्छी जॉब तो पूरी कौम ये चाहती है कि वैसे कि मिले जहाँ पे काम ही ना करें। कोई गवर्नमेंट का अगर फर्ज किया कोई हो, बैंक वगैरह, तो हम वहाँ पे बिल जमा करें करके हम 10 घंटे वहाँ पे बैठे भी। तो अच्छी जॉब जो पाकिस्तान में समझते हैं लोग, अच्छी जॉब वो है जिसमें विले रहें, पैसा तगड़ा मिलता रहे और ग्रोथ भी अच्छी हो। असल में अच्छी जॉब वो है जो इंसान की जितनी जान निकालेगी ना, अच्छा, उतनी जॉब अच्छी है। मुझे बताइए कि कोई एक बंदा आज तक जिसको ये मौका मिला हो कि बेड पे लेटा रहे, आराम करता रहे, ना खाने की फिक्र ना पीने की फिक्र, उसको पैसा बड़ा अच्छा खासा हो, क्या सेहतमंद रहेगा? नहीं, उससे होगा बेड सोल। जो शख्स जिम जाएगा और रोजाना अपने जिस्म को तकलीफ देगा, ये मसल्स उसके बनते हैं, ये आराम करने वाले के नहीं बनते। तो चाहिए कि हम अपने दिमाग के अगर मसल बनाने हैं तो दिमाग को टेंशन दीजिए। कौन सी वाली? चैलेंज टाइप की। एक मसला अगर आ जाए ना, फर्ज किया, तो 2 तरह के लोग उसे डिफरेंट अंदाज से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक उसे कहता है ये तो बड़ा मसला हो गया, मैं क्या करूँगा, और दूसरे लोग उसे एज ए अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, गूगल की अपडेट आई, उसने तहस नहस कर दिया। हमारे जो बच्चे काम करते हैं, इनके काम काफ़ी चेंज हुआ है, तो इनमें से कईयों का काम मुतासर हो गया है GBB का। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बच्चों से कुछ मिला, मैंने कहा बेटा ये बात देखो, इसने आपका कंपटीशन क्रश किया है, आप अपने कंपटीशन के बराबर थे इसलिए क्रश हो गए हो। अब आपके लिए मौका है कि इसने काफी लोग फिल्टर कर दिए हैं, आप इनसे बेटर हो जाओ तो पास हो जाओ। सही बात। राइट पर्सन के लिए क्राइसिस अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो पाकिस्तान में हम समझते हैं सबको क्राइसिस है। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। ये सेशन बहुत ही अच्छा था और नॉलेजेबल था, और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।